भारतीय गासिबाना कब्जे को 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। 5 अगस्त की स्याह तारीख, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत छिन गई। कश्मीरी अवाम आज भी हक खुद इरादियत के लिए सरापा एहतजाज। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आईनी मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार का यकतरफा फैसला तहरीक आज़ादी में मजीद शिद्दत का सबब बना। सदर और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत कहते हैं 5 अगस्त 2019 को भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को बदलना है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। अपने पैगाम में कहा, भारत की गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, उसूलों और सलामती काउंसिल की करारदादों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे को किसी भी आम तरीके से बरकरार नहीं रखा जा सकता। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, पाक अफ़वाज का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स फ़ज़ाइया, पाक बहरिया के सरबराहान का मुश्तरका बयान जारी। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज का ज़ालिमाना फ़ौजी मुहासरा जारी है। नस्ली तनासुब की तब्दीली और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ तशवीशनाक करार हैं। भारतीय हुकूमत का जंगी रवैया और इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। इसे जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का इनकाद करना होगा, वगरना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारतीय जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे धोखादही और जुल्म और तशद्दुद के ज़रिए अपने आइनी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने से नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान भारत के औचे हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत के जाबिराना हथकंडों का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मसख करना है। कश्मीर जख्मी है मगर भारतीय दबाव के सामने नहीं झुका। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जुदा कर दिया गया। भारत का मसला कश्मीर को दाखिली मसला कहना UN करारदादों के बरअक्स है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रैली से खिताब, कहते हैं अहले कश्मीर की ख्वाहिश को ताकत, साजिश, धोखादही के जरिए कुचला गया। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। भारत का गासिबाना कब्जा बहुत ज्यादा देर मुसल्लत नहीं रह सकता। कश्मीरियों को उनकी पुरअमन जद्दोजहद को, जो उनका हक़ खुद इरादियत है कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्होंने वो क्या चाहते हैं, और वो हमेशा एक ही नारा लगाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ता है और लड़ता रहेगा। कश्मीरियों की हर तरह से हिमायत जारी रखेंगे। एक दिन कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहते हैं फील्ड मार्शल ने जिस तरह मार्का हक़ सर अंजाम दिया वो दुनिया में याद रखा जाएगा। भारत को अस्करी मैदान के अलावा सफारती सतह पर भी मुंह की खानी पड़ी। मार्का हक़ की फतह से कश्मीरी बहन भाइयों का भी हौसला बुलंद हुआ। जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, पाकिस्तानी अवाम मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हम पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़ पहुँचाते हैं। अवाम इस दिन को नहीं भूलेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम यकजुबान दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली का एहतमाम किया गया। दफ्तर खारजा के हुकाम, नौजवानों, तलबा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने हाथों में कश्मीरी अवाम के हक में झंडे और बैनर्स उठाकर नारे लगाए। कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं। UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब, कहती हैं कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। कश्मीरियों की दुआएं कबूल होने का वक्त करीब है। अब जुल्म के मिटने का वक्त करीब है। डोनाल्ड ट्रंप भी मसला कश्मीर पर बात कर रहे। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत को चंद घंटों में शिकस्त दी।
भारत के हक में अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। पहलगाम वाक़े में बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। हमें पता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश की जा रही है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मशाल मलिक ने मज़ार पर फातिहा ख़्वानी भी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तुर्किया का सरकारी दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल हेडक्वार्टर्स अहमद पर पाक बहरिया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्किया में नेवल फोर्सेस के कमांडर से भी अहम मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की तुर्क वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नेवी कमांडर से भी मुलाकातें। इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी, दफाई शराकत दारी और मुश्तरका मशकों पर इत्तफाक किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ का इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का दौरा, मुलजिम प्रोजेक्ट का जायजा। रवां माली साल के पहले महीने में ही शहरियों पर महंगाई के बॉम्ब बरसा दिए गए। चीनी की कीमतें बढ़ने से एक माह में मिठाइयाँ 7.96% महंगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6.11% तक इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों में 14.18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गैस की कीमतें 22.91% बढ़ी। कराची में घरेलू झगड़े ने एक और जान ले ली। शौहर के हाथों बीवी कत्ल। लियारी में रात गए शौहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया मिर्जा आदम खान रोड पर पेश आया। मकतूला की शनाख्त 45 साला बख्तावर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बख्तावर को शौहर नवाब ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम शौहर को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बड़ा झटका। एथलीट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बाइस डायमंड लीग से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने अरशद नदीम को डायमंड लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया। अरशद नदीम का बहाली प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी। अपनी टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है अरशद नदीम की हालिया इंजरी इंतहाई संजीदा नौयत की है।